तस्वीर पीने के पानी से लेकर के सिंचाई तक के लिए कुआं जो था एकमात्र साधन माना जाता था। लेकिन आधुनिकता का जब दौर चला और उसके बाद आधुनिकता ने हमसे काफ़ी सारी चीज़ें छीन ली। धीरे धीरे कुएं का दौर भी ख़त्म होते चला गया, जल संकट गहराता चला गया। दादी नानी की कहानियों में भी कुएं का जिक्र होता था, लेकिन अब कहानियाँ भी कम होती चली गई और कुएँ भी। इस वक्त हम दुर्ग में हैं और ये इंदिरा मार्केट है और बाज़ार है। बाज़ार के बीच एक कुआं है जो आज से नहीं है, ये 150 साल पुराना कुआं है, जिसकी स्थिति कैसी थी ये हम तस्वीरों में दिखाएंगे। लेकिन मुँह ज़बानी अगर बताएं तो इसकी स्थिति ऐसी थी कि ये पूरा बजबजाया हुआ था और इसकी तस्वीरों में ज़्यादा अच्छे से आप इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज स्टोरी इसलिए इस कुएँ की क्योंकि ये कुआँ जिस तरह से रिनोवेट हुआ है, इसे करने का बीड़ा उठाया है आदित्य शराफ नाम के एक शख्स हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और इस कुएं को पूरी तरह से तैयार किया है। जल ही जीवन है, ये सब टैगलाइन हम लोग बोलते हैं। जो कभी हम उस पर काम कितना करते हैं, अगर इसका आंकड़ा निकालें ना तो सब साफ़ हो जाएगा कि वाकई हम इस पर काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। जल ही जीवन है, जल बचाइए, तमाम सारी चीज़ के टैगलाइन दीवारों पर लिखे रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ दीवारों पर ही लिखे रहते हैं। अगर आप खुद से भी पूछें कि आप अपने घर में कितने पानी बचाते हैं तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। आदित्य शराफ से बात करते हैं। जल संकट गहराता जा रहा है और पानी का लेवल जिस समय कम हो रहा है उस समय ये आदित्य शराफ ने इसको रिनोवेट किया, इस कुएं को फिर से एक जीवन दिया है। 150 साल पुराना कुआं है, आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना होगा। और उसकी स्थिति ऐसी थी और अब जो स्थिति है वो ऐसी है। शाम के समय और नुमायाँ हो जाती है इसकी तस्वीर। जिन्होंने इसे बनाया, जिन्होंने इसे रिनोवेट किया, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सीमान भाई। कितना समय लगा तैयार होने में, पहली क्या स्थिति थी इसकी ये बताइए। जब फर्स्ट डे में हमें यहाँ पे विज़िट करने आए, हम यहाँ के महापौर माननीय धीरज बाकलीवाल जी और विधायक अरुण वोरा जी के निर्देश पे कि इस जगह को हमको बचाना है और कुछ पानी को लोगों के पहले की तरह उपयोग में लाना है ताकि वो उपयोग कर सकें। हम विज़िट करने आए तो यहाँ से 25 मीटर दूर से ही हमको यहाँ गैस का स्मेल आ रहा था, इतना ज़्यादा ये गंदा था। तो मेन टास्क ये था कि गैस को कैसे हटाते हुए हम कैसे इसको क्लीन करें। ये उसमें हमने क्लीनिंग रोबोट का इस्तेमाल किया। फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ ये क्लीनिंग रोबोट को हमारी ही कंपनी क्लीनिंग रोबोट जी रोबोट की तरह मतलब कुछ आविष्कार है। ये सेमी ऑटोमेटिक बोल सकते हैं आप। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये है कि जो गंदा पानी है उसमें जो सिल्ट और गाद, जनरली क्या होता है ये कुआं जो पुराना रहता है इसमें कचरा जमा होकर गाद और सिल्ट बन जाता है लद्दी के फॉर्म में। तो उसको मैन्युअली क्लीन करना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस रहता है। तो क्लीनिंग रोबोट जो है उसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल मेथड का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे दही में पानी डाल के हम मथते हैं तो वो एक टाइम के बाद में और छाछ बन जाता है। इसमें पानी का स्रोत बहुत ज़बरदस्त है, उसी का हमने उसी टेक्निक को इस्तेमाल किया और पहले सील्ट को पूरा हमने आउट कर दिया मड पम्प के थ्रू। उसके बाद फिर जब गैस हट गया तो हमने उसको एक्सकेवेट किया है, एक सॉर्ट ऑफ सिस्टम की वो कचरा को ऐसा पकड़ के ऊपर ले आया सीधा। कितना समय लगा होगा सब करने में? हमें से फर्स्ट टाइम है ये और नया था हमारे लिए भी, एक अच्छा टास्क है। और हमें 1 से सवा महीना हमको इसको केवल क्लीन करने लगा। टाइम इसलिए डबल लगा हमें क्योंकि यहाँ का जो वाटर लेवल है बहुत ज़बरदस्त है। डेली 20 से 25 हज़ार लीटर पानी जो है वो यहाँ पे रिसता है, मतलब स्रोत है यहाँ का। तो हमने 5-5 HP के 2 बड़े पंप लगाए, उससे पानी 5 घंटे खाली करते तो उसके बाद में फिर हमारा काम होता था। बताइए, 100 साल पुराना ये कुआं है और
ऐसे कई कुएँ होंगे दुर्ग में पुराने। आपका आंकड़ा क्या है? आप लोगों ने भी तो जब ये काम शुरू किया, इस काम के करते हुए इस दौरान भी आप लोगों ने आंकड़े निकाले होंगे, कितने कुएँ हैं लगभग दुर्ग में? जो मेन नोटेड, ऐसे तो पुराने टाइम में सुनने में आता था कि दुर्ग में 124 के करीब कुएँ हैं, बट जो बहुत सारे 124 के करीब कुएँ दुर्ग में, मतलब दुर्ग का इतिहास तो पुराना रहा है, ये यहाँ कुएँ भी लगभग ज़्यादा ही थे। बोल सकते हैं, कुआं वाला शहर बोलते थे इसको, कुएँ का शहर। कुएं का शहर। और अभी जो गंदा है और बड़े बड़े कुएं जिनका डायमीटर 20 फीट से जो इससे भी बड़े हैं और जो यूज़ में आ सकते हैं, जिनमें स्रोत है, वैसे 16 से 17 कुएं भी हैं। 16 से 17 कुएँ जी। तो सबकी स्थिति ऐसी तो नहीं होगी, जो आपने तो रिनोवेट कर दिया, बाकी कुओं का क्या होगा? लगभग इतना गंदा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए, गंदे करने वाले आप और हम और लोग ही रहते हैं। तो ये है कि इसमें ज़्यादा गंदगी था, क्योंकि जो जाली भी लगा था वो बहुत ज़्यादा गैप का था। अभी हमने जो जाली लगाया 0.5 का गैप का लगाया है। आप एक्सप्लेन करेंगे इसको दिखाते हुए जी, किस तरह से ये क्या चीज़ है, दर्शकों को बताएंगे। हमने क्या है, इसमें हमारा मेन टास्क ये था कि हमको कचरा को भी फेंकने से रोकना है। ऊपर से इसको हम कवर कर नहीं सकते हैं, तो हमने आसपास के लोग कचरा फेंक देते थे यहाँ पे। जी बिल्कुल। ये क्या है, ये जो लगा हुआ है? ये क्रशर जाली लगाए हमने। क्रशर जाली ये क्या फ्लेक्सिबल है, नीचे से पूरा आयरन फ्रेम का हमने सेटअप दिया, ताकि कोई गिरे भी तो ये जो है फुली लोड ले सकता है आराम से 200 to 500 kg का। तो इससे क्या होगा, छोटे से छोटा माचिस का जो तिल्ली भी रहता है वो अंदर नहीं जा पाएगा। सेंटर पे थोड़ा हमने 1 mm का गैप का जाली इसलिए लगाया है, ताकि फाउंटेन जो है उसका पानी अंदर जा सके। और ये लाइट्स वगैरह लगे हुए, ये तो खैर रात में सुंदर दिखेगा, इसलिए ऐसा। इसमें जो है आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा मैं। पहले जब हमने टेस्ट कराया था पानी, तो मैं लैब रिपोर्ट आपको दूंगा, आप पब्लिश कीजिए उसको। तो यहाँ का जो वो है पॉल्यूशन है, टर्बिडिटी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था। अभी जो है यहाँ का लैब रिपोर्ट लेटेस्ट जो आया कल ही हमें, 0 है पॉल्यूशन और pH 7.8 है। मतलब आप बोल सकते हैं मिनरल वाटर जितना सुरक्षित है पीने, उससे ज़्यादा यहाँ का पानी अब साफ़ हो चुका है। और डेली कम से, और हमने हाइड्रेंट भी दिया यहाँ पर, इस जगह पे हमने हाइड्रेंट दिया है, ताकि यहाँ पर डेली कम से कम 5 टैंकर निगम के आराम से पानी भर सकते ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे वो अपना भर सकते। कितना गहरा होगा ये कुआँ? ये कुआँ 50 फीट गहरा है। 50 फीट गहरा है। पूरा बेस। जब आप लोग अंदर उतरे, क्या स्थिति थी? डर लगा होगा, क्योंकि सेफ्टी तो मेरे ख्याल से 100% यहाँ नहीं है। नहीं, नीचे में हमें डर था कि कहीं स्नेक और जो दूसरे रहते हैं जो जंगली जानवर, अब क्या होगा अंदर नहीं जान सकते थे। सांप अब निकला था? सांप अब नहीं निकला था, मेंढक थे और दूसरे कुछ थे। और मेन क्या हुआ, जो अगर सांप रहा भी होगा तो जो हमारा क्लीनिंग रोबोट है वो उनको, उसके वजह से वो भाग गए होंगे अपने बिल में। नीचे से हमको क्या मिला, यहाँ पे पहले एक ओल्ड दारू भट्टी हुआ करता था, वहाँ का कम से कम हमें यहाँ पे 150-200 पौवा नीचे से मिला। यहाँ पे लोग पुरानी जब खुदाई होती थी तो मूर्तियाँ निकलती थी, सोने चांदी और हंडे निकलते थे। यहाँ से दारू क्या शीशी निकली वो देसी दारू, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराना एक दारू भट्टी है, पास में ही है। और मलबा निकला। मलबा तो देखिए कोई आके डालेगा नहीं। मलबा यहाँ दुकान जो रिनोवेट हुए वही सब पूरे मलबा, तो करीबन हम 10 ट्रैक्टर ट्रॉली निकाले हैं यहाँ से। 10 ट्रैक्टर ट्रॉली। इतना मलबा था, मलबा की वजह से स्रोत नहीं आ रहा था। और इतना ज़बरदस्त स्रोत है, हम तो सीधा बोलते हैं कि ये जो स्रोत है गंगा मैया है। मतलब साल भर मुझे इसको देखते हुए 1 साल हो गया है, और अभी आज इतने पीक गर्मी में भी लोगों का वाटर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, पानी आता नहीं एक बाल्टी भी। इसमें आज भी 20,000 से ऊपर लीटर पानी आ रहा है। लेकिन फिर भी इतना संकट इतना गहरा है पानी का, और कुएँ ख़त्म होते जा रहे हैं। अब सेक्टर में तो मैं देखूँगा तो मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं कुआँ। दूसरी बात कि सेक्टर का जो वाटर जो आजकल का पानी समस्या है वो सबसे ज़्यादा है, और सेक्टर ही नहीं, पटरी के इस पार भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। पानी की समस्या किस तरह से हल हो सकती है और क्या उसके लिए उपाय किए जा सकते हैं? गवर्नमेंट को किस तरह से आगे आके इस पे उपाय करना चाहिए? आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग जो हो रहा है, रेन वाटर का, डेली वाटर, ग्रे वाटर का, उसके अलावा ये कुआँ, ये ऐसा है जो अनछुआ है ये भाग जो है। और एक चीज़ मैं पुराने आर्कोलॉजिकल का एक चीज़ मैंने स्टडी किया यहाँ पर, जितने भी कुआँ हैं हर शहर में 10 से अधिक कुआँ हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, बट जो हमें जानकारी में अभी हम देखते हैं
वो सब आपस में इंटरलिंक हैं। सबके स्रोत जो हैं वो इंटरलिंक है आपस में। अच्छा, अंदर से ये गहरा तो है, वहाँ से गुफा भी है। गुफा भी है, वो एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे जी कुएं से। बिल्कुल। ऐसा एक और दूसरे एक मोहन नगर कुआं में अभी पानी हम खाली करने वाले हैं, जिसमें 4 फीट का गुफा है बोलते हैं, और वो बहुत अंदर ही अंदर रास्ता जाता है। आप बता रहे थे कि इसमें भी एक गुफा है जो कहाँ कनेक्ट होता है, किसी किले से? हाँ, यहाँ पर भी गुफा है, हमें जानकारी मिली थी, बट हमें वो थोड़ा सा ही भाग दिखा उसका, और उसमें एक्चुअल में मलबा भर दिया गया है, पहले कभी 50 साल पहले भर दिया गया है। और वो यहाँ का मोहन नगर का किला मंदिर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से लोग आते थे पहले 100 साल 150 साल पहले। देखिए, सभी कुआँ जो आपने पूछा वाटर हार्वेस्टिंग, अगर सभी कुआँ को हम साफ़ कर देते हैं और उसको उपयोग में ले आते हैं तो स्रोत इतना ज़बरदस्त है कि वो सब यहाँ का जो आसपास का वाटर लेवल भी बढ़ेगा, प्लस एक नया सोर्स मिल जाएगा लोगों को पानी यूज़ करने के लिए। क्योंकि आप सोचिए, एक छोटे से 18 से 20 फीट के डायमीटर के कुएँ, 50 फीट गहरे कुएँ में डेली 20 से 25 लीटर पानी आ रहा है, जितना हमारे घरों में नहीं आता है। तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि बढ़िया हो जाएंगी अगर इस पे काम किया जाए तो बोलते हैं पानी अमूल खजाना है, पानी हमें बचाना है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसे टैगलाइन में ही यूज़ ना करके वाकई में इसे अपने जीवन में ढालें और बहाना ना बनाएं, तो वाकई पानी को बचाया जा सकता है। पुरानी धरोहर है, कुएँ जो हैं पुरानी धरोहर है। कहानी किस्सों में सुना ही होगा आप लोगों ने, और अब कहानी किस्सों में ही सुन सकते हैं, क्योंकि लगभग कुएँ ख़त्म होते जा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस कुएँ पर नज़र रखी और इसे इस तरह से सौंदर्यीकरण किया। कितना खर्चा आया होगा इसको बनाने में? इसको क्लीनिंग के लिए जो है हमें लगभग 2.5 लाख के करीब हमें सैंक्शन हुआ था। हमको खर्चा ज़्यादा हुआ क्योंकि सेटअप बनाना पड़ा, और सिविल वर्क में हमें करीबन 4 से 5 लाख रुपए इसमें खर्चे हुए हैं। आगे जो काम है वो किस तरह से रहेगा आपका? आपकी टीम में कौन कौन है? और हमारे साथ में कुछ एनवायरनमेंट के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, मैं खुद इंजीनियर हूँ। और हम आगे ये है कि जितने भी कुएँ हैं, अभी हम लेटेस्ट चीज़ हम छत्तीसगढ़ में फ़र्स्ट टाइम हमने बनाया कुआँ साफ़ करने के लिए क्लीनिंग रोबोट। अब हमारा भी R&D में है। तालाब में जो जलकुंभी होता है उसे साफ़ करने के लिए हम सेटअप बना रहे हैं। अच्छा। और जल्द ही उसको हम दुर्ग या भिलाई कहीं से भी उसको हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और नई स्टोरी पता चली हमें। 150 साल पुराना कुएँ के अंदर गुफा जो किसी किले से कनेक्ट होती हो, और सबसे बड़ी बात कि इस कुएँ को रेनोवेट किया गया, इसे फिर से इसका पुनर्जन्म हो गया। तो इस तरह की स्टोरी के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको लगातार